हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है बेटे? बढ़िया, गुड बेटे, बहुत अच्छी बात है, खुश रहिए। ये आपका चैप्टर है बेटे 10th क्लास का, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब ये थे वृत्त के जो क्षेत्रफल होते हैं बेटे, आपको पता है इस वाले में से 2 क्वेश्चन आपको जरूर आते हैं और 2 क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर में से आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये वृत्त संबंधी क्षेत्रफल। जो आपको आकृतियों वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें से आता है। तो ये विद्या क्वेश्चन बैंक बेटे आपके लिए कितना बढ़िया साधन है कि हम ये कह नहीं सकते कि इसके लिए वर्ड नहीं है हमारे पास। ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जब आप 10th क्लास के एग्ज़ाम दे चुके होंगे तब आपको पता चलेगा कि हमने क्या पढ़ा, हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद था। विद्या क्वेश्चन बैंक बेटे आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक है बेटे आपके लिए, ठीक है। हाँ, इसे ज़रूर खरीदें बेटे और मेहनत करें, पढ़ें। इसमें जितने क्वेश्चन दिए हैं समझ लीजिए आपके लिए एक से एक इम्पोर्टेंट है बेटे, एक से एक इम्पोर्टेंट। अब जैसे हम ये पहला क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, ये कह रहा है वृत्त की परिधियों में 2-3 का अनुपात है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पता है? पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन ये कह रहा है 2 वृत्तों के क्षेत्रफल A1/A2 कितना होता है? पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया बेटे, ये R1/R2 का स्क्वायर बचा हमारे पास। लेकिन इन्होंने दे क्या रखा है, हमें दिया है उसकी परिधियों का अनुपात। अब आप ये देखो परिधि का अनुपात गिवन है हमें, तो परिधि क्या होती है? 2 पाई R1 अपॉन 2 पाई R2। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, R1/R2 का मान मिल गया हमें। और वो कितना दे रखा है इन्होंने हमें, कितना दिया है? दे रखा है बेटा ये 2:3। तो यहाँ पे आ गया 2:3। तो 2:3 आ गया। तो R1/R2 का मान हमारे पास है 2/3। ये मान इसमें लिख दीजिए। तो ये आया आपके पास बेटे 2/3 का होल स्क्वायर। तो कितना आया? 4/3 आंसर आ गया। 4/9 बेटे, 4/9 ये आपका आंसर आ गया। अब देखो आपका कौन सा आंसर सही है? 4/9 वाला पहला आंसर सही है, यानी कि ए पार्ट आपका राइट, ठीक है। गुड बेटे। देखो इन्होंने परिधियों का अनुपात दे रखा है। परिधि 2 पाई आर होती है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। 2 पाई आर से हमने R1/R2 ज्ञात करे, क्षेत्रफल का सूत्र लिखा, क्षेत्रफल के सूत्र में मान रख के आंसर आया बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका, क्या दिए गए चित्र ABCD में एक वृत्त के अंदर हमें एक आयत दे रखा है। अब हमें इसमें करना क्या है? देखो ये इन्होंने दिया है हमें एक वृत्त और इस वृत्त के अंदर दे रखा है इन्होंने आयत। तो हमें क्या करना है? वृत्त के क्षेत्रफल में से आयत का क्षेत्रफल घटाना है। तो शेष जो हमारे पास आकृति है इसका क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा बेटे, बस ये काम करना है। तो हमें शेष क्षेत्रफल निकालना है। शेष क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। बस अब ये देखो हमारे पास वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ये सोचना बस आपको। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और इसका क्या होता है? L × B। आपको पता है लंबाई गुना चौड़ाई। बस पाई का मान कितना? 22/7। अब वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी? देखो इसमें 6 और 8 का तो है हमारे पास ये वृत्त, और चित्र में देखो ये है लंबाई और चौड़ाई 6 और 8। तो ये तो होगी हमारे पास 6 और 8। अब वृत्त के लिए क्या दिया है? सवाल को ध्यान से पढ़ें बेटे। चित्र में ABCD वृत्त के अंतर्गत एक आयत जिसकी लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, पाई का मान दे रखा है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा? वृत्त की त्रिज्या नहीं दे रखी, तो हमारे पास क्या है? आयत है। तो वृत्त की त्रिज्या कैसे निकलेगी? ये हमारे पास इसका केंद्र हो गया हो, ये भी इसकी त्रिज्या है, ये भी इसकी त्रिज्या है, यानी कि विकर्ण है। अब ये हमारे पास कितना है? 8 का। ये कितना है? 6 का। ये ज्ञात कर लीजिए विकर्ण और उसका आधा करेंगे। 8/64 और 6 × 36, 64 और 36 100। 100 का कितना हुआ वर्गमूल? 10। यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी आ गई? 5 की आ गई बेटे। कितनी आई आपकी इसकी रेडियस? 5 सेंटीमीटर।
त्रिज्या आ गई इसकी बेटे 5 सेंटीमीटर। क्यों? देखिए ये कितना दे रखा 8, ये कितना दे रखा 6, तो ये कितना आया 64 और 36 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, यानी कि टोटल ये जो हमारे पास विकर्ण है 10 का आया। तो त्रिज्या आ गई इसकी 10/2। ये क्योंकि व्यास है हमारे पास, तो व्यास का आधा 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 आ गई। अब बस इसमें मान रख दीजिए आप अपना 22/7 गुना, या पाई का मान उन्होंने दे रखा बेटे पॉइंट में, तो आप पॉइंट में लिख दीजिए। 3.14 दे रखा है, 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये हुआ 25 गुना 3.4 माइनस 8 48। बस अब क्या है, गुना करो, सोल्व करो, आंसर बेटे इसका, ठीक है। हाँ बेटे 30.5 आ जाएगा बेटे। ये आया 78.5 माइनस 48 इज इक्वल टू 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर। ये करना था, यानी कि हमें क्या करना था इसमें बेटे, वृत्त के क्षेत्रफल में से जो हमारे आयत है उसके क्षेत्रफल को माइनस करना था, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं जिसका कोण 60 डिग्री है। अब देखो इसके लिए सूत्र होता है बेटे, वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है, पहली बात तो रेडियस कितनी दे रखी 6 सेंटीमीटर, फिर हमारे पास थीटा कितना दे रखा 60 डिग्री, तो सूत्र होता है बेटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बस फार्मूला ये, इसमें जो भी कुछ है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना 60 अपॉन 360 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर कितनी दे रखी 6 का स्क्वायर, आर 6 दे रखी है, तो ये कितना हुआ 6 बार कट गया बेटे, 1/6 इंटू 22/7 इंटू 36, 22। बस अब ये 6 से काट दीजिए, 6 आ गया, तो 22 गुना 6/7, ये आपका आंसर आ गया बेटे। बस 22 गुना 6/7 गुना कर दीजिए और आंसर लिख दीजिए बस 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है जी सवाल में, देखिए बोर्ड का पेपर कोई सेशन का देखें आप, एक क्वेश्चन आपको इसमें से ज़रूर मिलेगा और वो बेटे इस सूत्र पर आता है, और ये सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, अपनी लाइफ के लिए भी इस सूत्र को याद रखें कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, आर बराबर दे रखी है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड काटा गया है, कोण दे रखा है बेटे 150 डिग्री, तो कह रहा चाप की लंबाई और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें दो चीज चाहिए बेटे, एक तो चाहिए चाप की लंबाई और एक चाहिए बेटे हमें क्या, उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब चाप की लंबाई का सूत्र अलग होता है बेटे आपका, पहले लिखेंगे हम चाप की लंबाई बराबर एल कहते हैं, और ये होती है बेटे थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर, थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर, ये सूत्र होता है बेटे। अब इसमें मान रख दीजिए, बस थीटा का मान कितना दे रखा है 150, ये कितना हुआ 360 गुना कितना 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर। बस सोल्व करो, 0 से तो 0 कट गया, 15 बचा, 2 बचा, 22 बचा, 21 बचा और 36 बचा और 7, और 7 से कट गया ये बेटे 3 बार, 3 से कट जाएगा ये, कितना आया बराबर 15 गुना 2 गुना 22
बटे कितना 12, सोल्व कर दीजिए बस, इतने सेंटीमीटर। ये आपका आ गया बेटे 55 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए क्या, क्षेत्रफल चाहिए। तो क्षेत्रफल बराबर, ये आपको अभी अभी बताया, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 150 दे रखा है, बटे 360 हो गया, गुना पाई बटे 7 हो गया 22/7। आर का मान आपको पता ही था कितना है, 21 सेंटीमीटर है। बस इसे सोल्व करो बेटे और आंसर देखिए। इस सूत्र पर हमारे पास हर साल एक सवाल जरूर आता है। कोई भी पेपर देखें आप, कोई सा भी गैस पेपर देख लीजिए आप, हम कह रहे हैं विद्या क्वेश्चन बैंक देखने के लिए कह रहे हैं आपको, आप और भी देख सकते हो। आपको हर हालत हर कीमत पर इस सूत्र पर आपको एक सवाल जरूर मिलेगा, ये हमारा दावा है। तो आप इसको जरूर ध्यान से पढ़ लें। एक दो क्वेश्चन और बेटे दे रखा होगा, उसको आप कर लीजिए। यह आया बेटे 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना कर लीजिए, गुना करनी तो सीख ली होगी ना 9th वाइन्थ में, या नहीं सीख रखी? सीख रखी है, अच्छी बात है। चलो आती होगी, इतना तो 9th पास कर आए होगे, गवर्नमेंट ने करी दी है। आप तो 2 क्लास तो आपको पास कराई दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटे आपका। देखिए इसमें क्या करना है, एक आकृति दे रखी है इन्होंने। अब इस आकृति में हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है बेटे। और वो क्षेत्रफल किसका निकालेंगे, जो शेष बची आकृति हमारे पास, उसका क्षेत्रफल। हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है बेटे आपको इस टाइप का, जिसमें आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ता है किसी भी आकृति का, जो आकृति हमें इन्होंने दी है बेटे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे जनाब, आ जाइए जी। देखो हमारे पास इसमें ये है हमारा आयत या वर्ग जो भी दे रखा हो, तो हमें इसके लिए 14 सेंटीमीटर भुजा है इसकी। ABCD क्या है, वर्ग है। तो वर्ग है हमारे पास, इसका मतलब इसकी भुजा दे रखी है हमारे पास। और भुजा कितनी दे रखी है इन्होंने, इसकी 14 सेंटीमीटर की भुजा है। अब ये वृत्त है हमारे पास। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसके अंदर वृत्त का चौथाई भाग है, 1/4 येरा, 1/4 येरा, 1/4 ये, 1/4 ये। इसका मतलब पूरा एक वृत्त बन गया। जब हमारे पास कोई वृत्त है और इस वृत्त के 4 भाग कर दिए, एक येरा, एक येरा, एक येरा, एक येरा, इसका मतलब पूरा वृत्त हो गया। तो इसका मतलब इसके अंदर एक पूरा वृत्त है। तो हमें क्या करना है, आयत, ये जो वर्ग है हमारे पास, इसके क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल हटा दीजिए, तो आपका जो शेष क्षेत्रफल है ये आ जाएगा आपका। ये आकृति जो है इसका क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, पहले ज्ञात करना है बेटे आपको वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता ही है कितना होगा, लंबाई का स्क्वायर होता है, यानी कि 14 है। तो 14 का स्क्वायर कितना हुआ, 196। अब हमें चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वैसे तो ये 1/4 है, पहले 1/4 निकालो, फिर उसको 4 से गुना करो, इससे सीधे सीधे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो पाई का मान 22/7 रख लीजिए। आर का मान कितना आपके पास दे रखा है बेटे हमें, देखो वृत्त का त्रिज्या कैसे निकालेंगे इसकी, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले ABCD के 4 प्रकार, प्रत्येक 3 वृत्तों के 2 वृत्तों का बाह्य रूप से स्पर्श करता है। ये तो बेकार की बात है। लेकिन अब यहाँ पे आओ, अब हमें चाहिए इसका क्षेत्रफल। जब हमें ये पता चल गया कि ये हमारे पास वर्ग है और इसकी भुजा कितने की दे रखी है, 14 की, तो ये कितनी हुई, हाफ 7 की, ये कितनी हुई 7 की। अब ये देखो हमारे पास 1/4 पार्ट है बेटे, ये भी 1/4 पार्ट है। तो इनकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे पहले हम। वृत्त का क्षेत्रफल आया हमारे पास, वर्ग का क्षेत्रफल आया, पहले बेटे वर्ग का क्षेत्रफल। अब हम ज्ञात करेंगे किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसकी जो रेडियस आएगी वृत्त की, वो आएगी बेटे 7, चूँकि 14 है टोटल, तो 7 होगी, 7 का स्क्वायर हो गया। तो 22 गुना 7 गुना 7 बटे कितना 7, 1 7 कट गया। तो क्या बचा आपके पास 22 और गुना कितना
7, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, पूरे क्षेत्रफल में से आपको किसका क्षेत्रफल घटाना है बेटे, ये तो है 196, शेष पूछ रहा है ये आपका बस। तो शेष क्षेत्रफल बराबर शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, आपको पता ही है बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, 154 कितना आया 6, 4 2 बच गया, 9 5 4 बचा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आपको सवाल से हमने क्या किया है, केवल आपको मेथड देने की कोशिश करी है कि आप इस मेथड को ध्यान से समझेंगे तो आपको सवाल करने आएंगे बेटे। अब ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप इनमें से बेटे विद्या क्वेश्चन बैंक को जब आप देखेंगे तो उसमें से आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो इन्हीं पर बेस हैं, तो आप उन क्वेश्चनों को ठीक से करें प्रैक्टिस, राइट। हाँ बेटे नेक्स्ट, राइट बेटे, इनमें से ऐसे कई क्वेश्चन हैं आपके, जब क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको शेडेड पोर्शन वाले हैं। तो 4-5 क्वेश्चन और दे रखे हैं बेटे विद्या क्वेश्चन बैंक में, हम तो केवल आपको एक रास्ता देते हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कराते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक से करें, राइट। थैंक यू बेटे, धन्यवाद।